अल्मोड़ा से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है वो स्थान जहां पर से शुरू हुई थी शिवलिंग की पूजा। देवदार के घने घने जंगलों के बीचों बीच जटगंगा नदी के किनारे बसा भगवान शिव को समर्पित 100 से भी ज़्यादा छोटे बड़े मंदिर, जिसको कहा जाता है जागेश्वर। तो आइए चलते हैं जागेश्वर धाम की सैर पर। तो ये देखिए, नाश्ते में भी मंगाए हम लोगों ने ये आलू के पराठे, और साथ में दिया गया है ये कुमाऊनी रायता और ये भिंडी, और साथ में ये चटनी भी है। तो ये कसार हिमालयन किचन करके ये एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, इनका होम स्टे भी है नीचे। तो एक होम स्टे पे भी हम लोग चाह रहे हैं कि शिफ्ट हो जाए। कल वाली होम स्टे बहुत ज़्यादा नीचे थी, तो वहाँ से शिफ्ट होकर हम लोग अभी यहाँ आने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ आपको फूड ऑप्शंस भी मिलेंगे, कुमाऊनी खाना भी मिल जाएगा जैसा आप चाहोगे खाना। तो खाते हैं और फिर इसके बाद हम लोग चलने वाले हैं जागेश्वर धाम रायते के साथ। रायता अच्छा है, कल जो खाया था हम लोगों ने उससे काफ़ी अच्छा है, इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा है। पराठा भी ऊपर से मक्खन डाला गया है, सीधा सीधी मक्खन लगाने का, रायते में डुबाने का, और खाइए। तो यही है कसार फैमिली रेस्टोरेंट, और यहाँ पे स्टे ऑप्शंस भी है जहाँ हम लोग स्टे करने वाले हैं अब आज के दिन के लिए। और यहाँ पे आपको खाना भी मिल जाएगा, सुबह का नाश्ता, लंच और डिनर, तीनों चीज़। बस यहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है, हम लोगों ने जो चाय पी, सुबह का नाश्ता किया, वो यहीं मिल जाएगा आपको। तो कसार देवी में जिस होम स्टे में मैं रुका हुआ था, मोहन्स होम स्टे, वहाँ तक जाने के लिए देखिए ये पगडंडी टाइप बनी हुई है यहाँ पर, और आगे काफ़ी सारे होम स्टेज है, छोटे छोटे बंगलोज है, रिसोर्ट्स है, लेकिन रोड से आपको नीचे उतरना पड़ेगा। और यहाँ से देखिए व्यूज़ कितने अच्छे हैं, एंड जस्ट लुक एट देम, हिमालयन डेजीज। देखिए कितने अच्छे यहाँ पे घर वगैरह बने हुए हैं। ऐसे घरों में रहेंगे तो सुबह सुबह देखिए क्या व्यू देखने को मिलेगा हमें। व्हाट्सएप, फेसबुक, हाँ देखिए यहाँ भी होम स्टेज हैं, और यहाँ पे ये जो छोटा सा एक ट्रैक बना हुआ, सीढ़ियाँ हैं एक्चुअली, इससे नीचे उतर करके फिर हमारे होम स्टे तक आप आ सकते हैं। काफ़ी नीचे जाना पड़ता है और थोड़ी डिफ़िकल्टी है क्योंकि रात के समय यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। मैं मोबाइल का जो टॉर्च है वो जला करके आना पड़ा। तो एक्चुअली ये जगह है तो पीसफुल, लेकिन अगर आप ऐसे रास्तों पर चलने के लिए, ऐसे जगहों पर रहने के लिए अगर आप पहाड़ी नहीं हैं, आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि आपके पैर थक जाएंगे, दर्द भी उठेगा मे बी। तो मेरे ख्याल से अगर आपको होटल वगैरह लेना भी है तब ऊपर चल के कहीं पर लीजिए। नेचर में रहने का अलग मज़ा है क्योंकि आप देख लीजिए चारों तरफ आपको नेचर ही नेचर दिखेगा। पाइन के फॉरेस्ट हैं, फिर ये पेड़ पौधे काफ़ी सारे हैं, घर भी हैं कई सारे, लेकिन ये यहाँ के लोकल लोग हैं। ये लोकल लोगों का घर है। व्यू तो नो डाउट भाई बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है। तब होम स्टे के बिल्कुल करीब आ गए हैं, तो चलिए अब सामने आपको ले चलते हैं वहाँ से, और एक बार यहाँ से नज़ारा देख लो यार, क्या खूबसूरत नज़ारा है। हाँ, मज़ा आ जाएगा। तो ऐसे में रहने के लिए जगह सुंदर तो है नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम जैसा बताया मैंने आपको इतना नीचे तक आना तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं। चढ़ते समय आपकी बहुत हालत ख़राब होगी, पसीना पसीना होगे, सो अलग आपकी सांस फूलने लगेगी। तो अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करते हो, अगर आपको ऐसे रोड पर चलने की आदत नहीं है, ऐसे ट्रैक पर चलने की आदत नहीं है, या आप अगर ट्रैकिंग वगैरह नहीं करते हैं, देन इट विल बी डिफ़िकल्ट। तो सोच समझ कर ही मेरा सजेशन है कि ऐसे होम स्टेज लीजिएगा। होम स्टे अच्छा है, लोकेशन भी अच्छा, व्यूज़ भी अच्छा, लेकिन चलने में टफ है भाई, पहुंचना बहुत दिक्कत है, और पहुंच गए तो फिर ऊपर चलना इज़ अ चैलेंज। तो ये जो गांव है इसका नाम है मठ, जो कसार देवी में ही पड़ता है।
यहाँ देखिए गांव के लोग हैं जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं या झाड़ी वगैरह साफ कर रहे हैं। वर्किंग फॉर क्लीनिंग एरिया, वो मैं देख रहा हूँ आप लोग साफ सफाई कर रहे हो, है ना। आई गेट टुडे नेपाली। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आई एम भगवत मेहरा। अच्छा, आपका शुभ नाम सर? शांतनु। शांतनु भाई फ्रॉम कहाँ से हैं? रांची झारखंड। रांची झारखंड है। अच्छा सर, कैसा लग रहा है हमारा कुमाऊं? कुमाऊं तो बहुत अच्छा, दूसरी बार आया हूँ कुमाऊं। अच्छा अच्छा, है ना। आपका स्टे कहाँ है सर अभी? अभी तो यहाँ है, लेकिन अभी 4 है हम लोग यहाँ से जागेश्वर होके फिर निकल जाएंगे। आज जा रहे हो? हाँ, अच्छा, बस अभी निकलने वाले हैं कुछ देर में। कैसा लगा फिर यहाँ पर? बढ़िया है, स्टे बहुत अच्छा है। हाँ? स्टे अच्छा, व्यूज बहुत अच्छे हैं, सनराइज देखा काफी अच्छा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, है ना। मनु कॉटेज में उनका ये क्या नाम था? मोहन जी। मोहन जी, राइट, मोहन जी के कॉटेज में, है ना। कितने दिन का स्टे है सर? कल रात को है, छोड़ने वाला हूँ। अच्छा, है ना। आप लोग यहीं से लोकल हो? हाँ लोकल है, मैं भी एक होम स्टे चलाता हूँ यहाँ पे। कौन सा? मेरा रियल प्लेस है। अच्छा, रियल प्लेस आप ही का है? हाँ जी। हाँ, उसका देखा है एड वेड मैंने। हाँ, कैसा था सर? कैसा लगता है एड वगैरह उसमें? एड तो अच्छा लगता है ना। कुछ कमियाँ थी क्या? नहीं, कुछ नहीं थी। रियल प्लेस के बारे में तो देखिए, एक और होम स्टे के ओनर है, आप इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। इसी लोकेशन में है, मठ है ना ये एरिया, माट कसार देवी। माट कसार देवी, माट कहते हैं, मैं मठ बोल रहा हूँ। रोड से ऑलमोस्ट 200 मीटर में डाउन। हाँ, वो डाउन आना थोड़ा सा दिक्कत नहीं है, लेकिन चढ़ना बहुत टफ है भाई। मतलब एक्चुअली यूज टू है, अगर वीकली पीपल आएगा तो ये गुड फॉर ट्रक है यहाँ पे। होम स्टे का नाम सर क्या बताया? रियल प्लेस। द रियल प्लेस है। द रियल प्लेस। आपको ये है, आपका booking.com हो चाहे आपका मेक माई ट्रिप, अगोडा, सब में आपको दिख जाएगा। कसार देवी में आप सर्च कीजिएगा, अल्मोड़ा में मेक माई ट्रिप या कोई भी आपका ऐसा होटल बुकिंग साइट है जहाँ आपको चाहिए होगा रूम्स, होम स्टे, होटल्स, तो आपको ये होटल जरूर दिखेगा, द रियल प्लेस। और ये ओनर है, सबसे बड़ी बात है। आप अपना सर नंबर भी दीजिए। 9410136132। ओके, तो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ। इनसे कांटेक्ट कीजिएगा, कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा सर जो लाएंगे। हाँ, ये अगर वीकली आएंगे तो आई कैन डिट डिस्काउंट, मतलब एक वीक के लिए कंप्लीट। हाँ, आई कैन डिट। ठीक है, लोकेशन फैसिलिटी ऑल्सो है। हाँ, तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा इनसे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, मेरे उसमें डालिए आप। तो ये देखिए, नारायण सिंह मेहरा इनका घर है ये। यहाँ पे मोस्टली जितने भी लोग हैं सबका टाइटल मेहरा ही है। और ये कंप्लीट आपका जो गांव का घर होता है ना, कुमाऊनी गांव का, तो वो ऐसा ही है। यहाँ स्टोर वगैरह है कुछ शायद, ये उनके आंगन से हो कर के हमें अपने उस घर पे जाना पड़ता है जहाँ हम रुके हुए हैं। यहाँ से देखिए कितना अच्छा व्यू है। ये व्यूज़ तो आपको पूरे एरिया में देखने को मिल जाएगा। और ये है देखिए, जो टिपिकल कुमाऊनी घर होते हैं वैसे घर हैं ये। पूरा कुमाऊनी स्टाइल का मकान है, गांव का मकान। आप ही का घर है। और यहाँ से होते हुए फिर आप यहाँ चलोगे, बस सामने जो आप वो वाइट वाली टैंक देख रहे हो वही है हमारा होम स्टे। और देखिए कितने फूल हैं अलग अलग टाइप के। ये देखिए कुछ साग सब्जियाँ, कुछ पौधे वगैरह लगाए हुए हैं इन्होंने। ये पहुंच गए होम स्टे और ये है मोहन जी का मकान। आइए चलते अंदर। हाँ, चार्ज हो गया होगा। कसार देवी में हमारे होमस्टे को अलविदा कहकर हम आगे चल पड़े जागेश्वर धाम की ओर। और रास्ते की खूबसूरती को मैं कैसे बयां करूं, आप खुद ही देख लो। और इस सुंदर गीत के साथ
अभी एक जगह रुके हैं, यहाँ पर कुछ मट्ठा वगैरह मिल रहा है, कुछ फ्रूट्स मिल रहे हैं, खास करके काफल। तो आपको दिखाते हैं काफल कैसा होता है और वो खा के कैसा लगता है। तो ये जागेश्वर के रास्ते, ये है पांडे जी, जय माता दी। आइए, हमारे यहाँ पहाड़ी सामान मिलता है, चलिए देखते हैं क्या क्या मिलता है इनके यहाँ पर। तो क्या क्या है भाई साहब आपके पास? सर ये तो बड़ी है सर, हमारे पास पहाड़ी बड़ी है। ये पहाड़ी बड़ी है सर, और ये पहाड़ी तेज पत्ता है। अच्छा, पहाड़ी तेज पत्ता ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है सर, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये 20 का पैकेट है। अच्छा, 20 का पैकेट है, बहुत एक पत्ता डालेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, और ये पहाड़ी लहसुन है। पहाड़ी लहसुन? हाँ, ये पहाड़ी लहसुन है, बहुत स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है। एक तिल्ली डालेंगे तो बहुत तेज होता है। कितने दिन रहते हैं ये पानी और उसका फर्क पड़ जाता है ये। और बाकी ये पहाड़ी समय तक रहता है? हाँ, लंबे समय तक लगता है। और ये आपका पहाड़ी बड़ी है। अच्छा, ये पहाड़ी बड़ी है। नॉर्मल जो घर में बड़ी बनती है उससे कैसे डिफरेंट है? बिल्कुल बिल्कुल, ये पहाड़ी बड़ी है। इसका स्वाद अलग होगा सर। ये अच्छा। पहाड़ी है। हाँ जी जी जी। अच्छा, पहाड़ी स्टाइल में है। और ये पहाड़ी वो है, सोयाबीन की दाल है ये। और बाकी ये है, ये पहाड़ी मिर्ची होगी है। ये पहाड़ी मतलब ये इसमें पानी और मिट्टी का फर्क हो जाता है थोड़ा, इसका बहुत तेज होती है सर ये। और ये है काफल? ये सिलपटे वाला नून है ये सर, ये काफल है सर। तो ये काफल ये यहाँ का लोकल ये फ्रूट फेमस फल है। हाँ। ये तो यही काफल है जो जी, जी, काफी मात्रा में पाई जाती है उत्तराखंड में, खास करके। और पहाड़ी फ्रूट है, ये साल में एक बार आता है सर। ये फेमस है। ये खट्टा मीठा है थोड़ा। हाँ, ये पेट के लिए बहुत ही बढ़िया है सर। ये पेट के लिए ठंडा करता है, और बाकी पेट के लिए ठंडा करता है, बाकी पेट को साफ रखता है सर। अच्छा, और दूसरी बात, ये पहाड़ी चुकंदर है। ये सैलेड, जैसे हम ये चाट बना रहे हैं, पहाड़ी चाट बना रहे हैं, ये चाट में डालने के लिए है। ये पहाड़ी बीन से है। ये पहाड़ी जी जी जी, ये पहाड़ी मूली है। और ये पहाड़ी खुमानी है। ये सबसे जी 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 जी, ये पहाड़ी, हाँ जी जी, ये पहाड़ी खुमानी है। और ये पहाड़ी आड़ू है सर जी। ये पहाड़ी आड़ू है। काफल काफी सुना था, खा के जी जी पीस और देखता हूँ कैसा। मीठा भी है, थोड़ा खट्टा भी है। हाँ जी, ऐसा होता है ये सर। हाँ जी। और ये पहाड़ी ज्यादा लाल है वो मीठा है। हाँ जी, जो हल्का लाल है वो खट्टा है। जी जी, ऐसे ही रहता है। ये ऐसे ही रहता है सर। इससे क्या पेट साफ रहता है? हाँ, पेट साफ रहता है, पेट के लिए बहुत बढ़िया चीज है। अच्छा, और बाकी ये पहाड़ी ककड़ी, वो तो खैर खीरा वगैरह है। हाँ हाँ, खीरा नहीं है, ये पहाड़ी ककड़ी है। इसका स्वाद अलग होगा सर, इसमें नमक लगा के देंगे हम आपको। और पहाड़ी चाट भी है। तो देखिए, काफल जो है इस तरह से इसका पत्ता होता है, ऐसे ही शायद पेड़ों पे ये फलते हैं। और ये गर्मियों में मिलते खाली क्या काफल? खाली गर्मियों में मिलता है सर ये, और किसी समय नहीं? जी 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 जी। अच्छा, तो ये है पहाड़ी छाछ, है ना, मट्ठा बोलते हैं यहाँ पे। इसमें मसाला वगैरह डाल करके हम लोगों को दिया गया है। एक बार देखते टेस्ट करके कैसा लगता है। तो जरा जा रहा हूँ। ये दही से बनता है ना? जी 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 सर, हल्द्वानी से सुबह का काम है, 6 बजे का। छाछ है। हाँ, छाछ है। हम लोग इसको छाछ बोलते हैं। जो आप बटर मिल्क होता वही ना? जी जी सर, जी सर, इसका मक्खन अलग निकलता है। इसका स्वाद अलग ही होता है। चीजें बनती हैं, दही से छाछ। हाँ, तो हम लोग ऐसे पीते हैं। हम लोग तो अमूल वाला मिलता है, वो रेडीमेड ले आते हैं बस वही। वो तो केमिकल का वाला डाला। ये तो ओरिजिनल बनाया हुआ घर का। हाँ, ये गाय का अलग होता है, भैंस का अलग। ये प्योर ओरिजिनल डाला। अच्छा, ये गाय के दूध से ही बनाया हुआ है। दीदी की क्या बनाऊं? चाट बनाऊं या वो बनाऊं? इसे काट दो। तो अब यहाँ से जा रहे जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम का मंदिर अब यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर रह गया है। आगे में दंडेश्वर महादेव मंदिर भी है और कुबेर मंदिर भी है। तो इन तीनों मंदिरों को एक साथ कवर करना है। आज जागेश्वर धाम में ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण हमारी गाड़ी को आगे जाने नहीं दिया गया। तो वैसे में जिस तरह से सारे लोग एक शेयर्ड कैब लेकर के जा रहे थे, मैं भी एक शेयर्ड कैब का हिस्सा बन गया और सिर्फ 20 रुपए की टिकट करवाकर मैं चल पड़ा जागेश्वर धाम की ओर।
तो देवदार के ये घने घने वृक्ष और इसके बीच से बहती हुई ये जटगंगा नदी, और यहीं से आगे थोड़ा चलेंगे उधर तो आगे है जागेश्वर धाम का मंदिर। तो आइए चलते हैं। तो बस कुछ दूरी पर है जागेश्वर धाम का मंदिर। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है जिसके कारण हम लोगों की गाड़ी को आगे आने नहीं दिया गया, और एक शेयर कैब लेकर के, शेयर टैक्सी लेकर के 20 रुपये की आपकी भाड़ा दे करके मैं यहाँ तक आया हूँ, जागेश्वर धाम के मंदिर तक। अब आगे चलते हैं, दर्शन करते हैं। वैसे जागेश्वर धाम का ब्लॉग मेरा पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, और ये दूसरी बार है मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये छोटा सा एक मार्केट है जागेश्वर धाम के सामने। तो यहाँ से आप पूजा की सामग्री भी ले सकते हो। यहाँ पे रेस्टोरेंट जो कि शुद्ध शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, आप वहाँ पे खाना वाना भी खा सकते हो, और यहाँ पे आपको होम स्टेज भी मिल जाएंगे। तो आइए, बस मंदिर अब कुछ ही दूरी पर है। क्या चीज़? नहीं भी खाने दीजिए कुछ। बुला रहे कौन है पता नहीं। साधु ये रास्ता जाता है कुबेर मंदिर को, और यहाँ पे है चंडिका टेम्पल। चंडिका मंदिर है ये। आराम कर ले। जय। तो ये मैं कुबेर मंदिर के ठीक सामने खड़ा हूँ, और ये देख रहे हैं ये कुबेर मंदिर। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ भी दर्शन करते हैं। जागेश्वर धाम में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, और वहाँ अभी जा पाना अंदर थोड़ा डिफ़िकल्ट महसूस हो रहा है। मंदिर के प्रांगण में अगर घुस सकते हैं तो वो घुस करके एक बार देख लेंगे हम लोग। तो आइए कुबेर मंदिर की ओर चले। जी, ये ज्योतिर्लिंग जागेश्वर जी हैं यहाँ, जो आठवें ज्योतिर्लिंग में आते हैं, नागेशम दारुका बने करके, जो अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ शिव जी अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान है। माता पार्वती जी और शिव जी को यहाँ एक ही रूप में पूजा जाता है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको जो शिवलिंग है ज्योतिर्लिंग जागेश्वर जी के, वो एक रूप में विराजमान है। माता पार्वती, शिव जी वो धरती से प्रकट हुए हैं स्वयं। बाकी यहाँ मंदिरों का निर्माण किया गया है 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में, जो कत्यूरी वंश के राजा द्वारा किया गया है। वहीं ये कुबेर जी का मंदिर भी विराजमान है। कुबेर जी यहाँ एक मुखी शिवलिंग में विराजमान है, जिनकी स्थापना यहाँ ब्रह्मा जी द्वारा की गई है। कुबेर जी का विश्व में एकमात्र मंदिर माना जाता है। एकमात्र इस प्रकार से माना जाता है कि जैसे कुबेर जी यहाँ ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है और एक मुखी शिवलिंग में विराजमान है, जो वस्त्रों से पूरे ढके हुए। इसमें ये धरती से निकले हुए शिवलिंग है, जिसमें कुबेर जी का स्वरूप है प्राकृतिक रूप से। तो और जगह आप जैसे देखेंगे कुबेर जी का मंदिर, वहाँ आपको स्वर्ण से या चांदी में कुबेर जी का स्वरूप बनाया हुआ मिलेगा। यहाँ जैसे प्राकृतिक रूप से एक शिवलिंग में कुबेर जी विराजमान है, तब ये एकमात्र मंदिर माना जाता है कुबेर जी का। यहाँ लोगों को जैसे व्यापार वगैरह, धन वगैरह को लेकर सुख शांति नहीं होती है, वो आके पूजाएं कराते हैं। जैसे कुबेर जी को विशेषकर खीर का भोग लगाया जाता है, पीले वस्त्र इत्यादि चढ़ाए जाते हैं, या कनक धारा श्री सूक्त के पाठ कराए जाते हैं। कुबेर जी का चांदी का सिक्का लेके आते हैं यंत्र वाला, उसकी यहाँ से प्रतिष्ठा पूजा करके धन की पोटली बना के वो को दिया जाता है वापस, जिसको लोग अपने धन, तिजोरी इत्यादि में विराजित करते हैं, जिससे कि धन वगैरह में सुख शांति होना स्टार्ट हो जाता है। जागेश्वर को 8वां ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, और ऐसी मान्यता है कि पहली बार शिवलिंग की पूजा यहीं से शुरू हुई। जागेश्वर धाम 125 मंदिरों का समूह है,
जो भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव के छोटे बड़े 114 मंदिर है। इनके अलावा यहाँ पर नव दुर्गा, कुबेर, पंचमुखी हनुमान जी, अन्नपूर्णा, इन सभी देवी देवताओं के मंदिर भी मौजूद हैं। जागेश्वर धाम में महामृत्युंजय मंदिर भी मौजूद है, जो पूरे उत्तर भारत में इकलौता महामृत्युंजय मंदिर है। जागेश्वर धाम के मेन मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही शिवलिंग में विराजमान है और ये अर्धनारीश्वर रूप में पूजी जाती है। ये पीछे जो वृक्ष देख रहे हैं आप, ये है दारू का वृक्ष, जिसे शिव पार्वती का स्वरूप माना जाता है। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पे 2 वृक्ष हैं जिनकी तने अलग अलग है, लेकिन ये साथ में जुड़ करके निकलती हैं धरती से और फिर ये अलग हो जाते हैं। तो इस पूरे वृक्ष को पूजा जाता है शिव और पार्वती माँ के रूप में ही। यहाँ पर इसको अर्धनारीश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। और अगर आप गौर से देखो तो इसके सामने आपका अस्तित्व कितना छोटा है। आप देख सकते हैं कि सामने जो बंदा खड़ा है कितना छोटा लग रहा है और ये वृक्ष कितना बड़ा है। सामने से भी आपने इस वृक्ष को देखा ही होगा, मैंने दिखाया अभी आपको कितनी बड़ी है वो। जागेश्वर धाम में करीब 125 मंदिर है जो भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं को समर्पित है। यहाँ कुछ ही दूरी पर आपको कुबेर मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ नव दुर्गा मंदिर है, पंचमुखी हनुमान मंदिर है, केदारनाथ मंदिर है, महामृत्युंजय मंदिर है और मेन जागेश्वर टेम्पल भी है। जागेश्वर धाम का शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती दोनों के ही रूप में पूजा जाता है। यहाँ भगवान के अर्धनारीश्वर रूप की पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण कत्तूरी शासकों ने अपने समय में करवाया था और ये जो भी मंदिर बने हुए हैं सारे के सारे नागर शैली में बने हुए हैं और ये करीब 2 से 2,500 साल पुराने हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये पांडवों के समय बनाया गया था। बाद में आदिगुरु शंकराचार्य ने और फिर कत्तूरी राजाओं ने इन मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। तो जागेश्वर धाम में दर्शन करने के बाद और यहाँ के इस पूरे खूबसूरत मंदिर कॉम्प्लेक्स को देखने के बाद मैं आगे चल पड़ता हूँ दंडेश्वर महादेव की ओर, जो है यहाँ से करीब 1 किलोमीटर पहले। जागेश्वर धाम से करीब 1 किलोमीटर पहले पड़ता है दंडेश्वर महादेव का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण भी कत्तूरी शासकों ने अपने समय में करवाया था और ये मंदिर देखा जाए तो जागेश्वर के मेन मंदिर से काफ़ी बड़ा है और यहाँ 14 मंदिरों का समूह है। ऐसी मान्यता है कि सप्तऋषियों ने इस स्थान पर भगवान शिव को दंड दिया था क्योंकि उनकी पत्नियां भगवान शिव की खूबसूरती से मोहित हो गए थे। इसलिए इस जगह को दंडेश्वर महादेव कहा जाता है। ये मंदिर मौजूद है जटगंगा और दूधगंगा नदी के संगम स्थल पर और यहाँ भी आपको चारों ओर घने घने देवदार के जंगल देखने को मिलेंगे, जो इस स्थान को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है।